हेलो गाइस, हमारी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि रिसेंटली जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट होने वाले हैं। हमारे जो अभी के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू ललित, इनका टेन्योर कंप्लीट होने वाला है। इनका टेन्योर हमारा नवंबर 8 को कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होने वाली है। तो यही हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आइए देखते हैं। उससे पहले हम एक एमसीक्यू पे नज़र डालते हैं। इस एमसीक्यू को देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं। गैम्बलिंग इज ए कंकरेंट सब्जेक्ट अलाउइंग बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट। देखिए, कह रहे हैं कि गैम्बलिंग जो होता है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिनके अंदर कुछ कुल मिलाकर 100 सब्जेक्ट्स की बात की गई है। 100 लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी रूल्स बनाती है, और स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों मिलकर के यूनियन और स्टेट दोनों इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो वो कंसीडर करो, बताओ कि गैम्बलिंग जो है वो यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स रेगुलेट कर सकती हैं, मतलब वो कॉन्करेंट के अंदर आता है। क्या ये सही है कि गलत है? और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि 3 पत्ती क्या गेम ऑफ चांस है? तो ये आपका अभी का एमसीक्यू है। प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, और मैं आपको इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की रिकमेंडेशन मांगी है। किसके लिए? उनके आगे आने वाले सक्सेसर को लेकर के। उनके बाद कौन हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा? देखिए, ये हैं हमारे यू ललित जी, और जिनको अभी रिसेंटली बनाए जाने की बात की जा रही है वो इनके सक्सेसर वो हैं ये DY चंद्रचूड़ जी। इनको जो है हमारा अगला CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने की बात की जा रही है। ये जो हमारे यू ललित थे ये हमारे 49th CGI थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे DY चंद्रचूड़ जी जो हैं ये हमारे 50th CGI बनने जा रहे हैं। अभी इसके ऊपर पुष्टि नहीं हुई है, पर बात की जा रही है कि इन्हीं को बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? देखिए, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है सेकंड जज केस। हमारे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 3 इंपॉर्टेंट केस लॉस थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। ये कब कब हुए थे और इनका रियल नेम क्या था इन केसेस का, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस सेकंड जज केस के अकॉर्डिंग हमें बताया गया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे ही CGI अपॉइंट किया जाएगा। तो ये कौन सा केस था? सेकंड जज केस 1993। ओके, तो कौन से 50th CGI बनने जा रहे हैं? आगे चलते हैं। तो अब अपॉइंटमेंट की प्रोसेस देखते हैं कि क्या होती है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स बनाया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इसमें सबसे पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो रिकमेंडेशन लेते हैं। तो किसकी रिकमेंडेशन लेते हैं? आउट गोइंग CGI, जो CGI जाने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है। कौन से CGI? जो आउट गोइंग है, जो हमारे अपनी सीट को खाली कर रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन ली जाती है कि अगला किसको बनाया जाए। ओके, सॉरी। फिर ये जो रिकमेंडेशन है इसके लिए कोई सिर्फ एक अप्रोप्रिएट टाइम की बात की है, कोई इलेबोरेट स्पेसिफिकली टाइमलाइन नहीं बताई गई है कि किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बताया जाए। तो ये इस टाइम किसी भी अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर वो उन्हें रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और ये जो लॉ मिनिस्टर होंगे हमारे, ये इस रिकमेंडेशन को आगे प्राइम मिनिस्टर को देंगे। किसको देंगे? प्राइम मिनिस्टर को देंगे, और प्राइम मिनिस्टर फिर हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि हमारे जो भी रिकमेंडेड हमारे CGI हैं उनको अपॉइंट किया जाए। ओके, तो ये एक प्रोसेस होती है। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? वो आते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर, जो है इसकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर। तो इस तरीके से इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ओके, अब चलते हैं अपने MCQ की तरफ। कहा गया वही कि गैम्बलिंग कॉन्करेंट के अंदर आती है या 3 पत्ती गेम ऑफ चांस है कि नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गैम्बलिंग जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट होगा, और ये शेड्यूल 7 के अंदर आता है। आपको ये भी बताना है कि कितने शेड्यूल होते हैं और हर एक शेड्यूल के अंदर क्या क्या दिया गया, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि इंडिया के अंदर गेम को 2 कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है, एक होता है गेम ऑफ चांस और एक होता है गेम ऑफ स्किल। जो हमारी 3 पत्ती की गेम है ये गेम ऑफ चांस के अंदर ही आती है। तो देखिए, गेम ऑफ चांस क्या होती है? ये ऐसी गेम्स होती हैं जो रैंडमली खेली जाती हैं।
जो रैंडमली खेली जाती हैं और ये लक के ऊपर बेस होता है, हार जीत जो होती है वो लक के ऊपर बेस होती है, और इसी को गेम ऑफ चांस बोलते हैं। और गेम ऑफ स्किल क्या होती हैं? ऐसी गेम्स जो आदमी की प्रायर नॉलेज के या एक्सपीरियंस के बेस पे खेली जाती हैं, ठीक है। तो ये होंगी गेम ऑफ स्किल। तो 3 पत्ती जो होती है वो हमारी गेम ऑफ चांस होती है। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो प्लीज़ शुक्रिया ये देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल होमेज क्लासेस को। और ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप हमें कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, और साथ में हमारी इंस्टाग्राम आईडी है homage_tutoring, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।